नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये ड्यूक एडमिशन सपोर्ट सेंटर है और इसके बाहर बहुत से पेरेंट्स हैं, एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं और ये अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पाने के लिए जो है वो देर शाम तक भी है मौजूद हैं, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या समस्या हो रही है आपको? हमारी समस्या ये है कि हमारी लड़की के नाम जाकिर हुसैन कॉलेज में आ गया था, लेकिन उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया गया? हाँ। क्यों? इसलिए कि कह रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन यहाँ आए शनिवार को तो मैम ने बोली कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वो सोमवार को आ जाना। जब यहाँ आए तो दूसरी मैम बैठी थी, वो भगा दी, कही कि ये तो कॉलेज वालों को प्रॉब्लम है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। मतलब एक मैडम ने कहा कि हो जाएगा, एक मैडम ने कहा कि नहीं होगा। हाँ, उस दिन भी शनिवार को सुबह से शाम तक हम यहाँ रहे और आज सोमवार को वो बुलाई तो मैं सुबह से शाम तक आकर यहाँ रही, लेकिन कोई मैम सुनवाई ना सर कोई नहीं सुने और कह रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा। आपने इनकम सर्टिफिकेट जमा किया था? हाँ। तो फिर वो क्यों रिजेक्ट हुआ? उसकी डेट इशू नहीं थी। अच्छा, उसकी डेट मतलब पिछली थी? हाँ। तो आपसे अपडेटेड मांगा गया था? हाँ। तो आप बनवा के ले आए? अब बनवा के ले आए तो करिए कि अब वो तो डेट फेल हो चुका है, तो कॉलेज वाले जाने, हम नहीं जान सकते हैं। अब वहाँ कॉलेज में जाओ तो वो कह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय वाले करेंगे, हम नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल है और मैं आश्रम में रहता हूँ, महारानी बाग साइड। तो मेरा जो है मतलब एक स्लिप का चक्कर रह गया था। मेरे पास साइट से मैसेज आता है कि आपको यहाँ पे अभी स्लिप जमा करनी है ओबीसी की सर्टिफिकेट की, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है एनसीएल का, अपग्रेड कराना होता है हर साल। तो मैंने अपग्रेड करा लिया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑफिस में मेरे कम से कम 10-15 चक्कर लगवा दिए उन लोगों ने, केवल एक मोहर लगने के लिए। लेकिन उन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और जब 15 दिन बीत गए, मैं 20वें दिन गया, तब मेरे को सर्टिफिकेट देते हैं, फिर बोलते हैं कि अपना ये ले जाओ। अब मैंने तुरंत जमा करी और लेकिन इन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। और फिर मैं अंदर गया, फिर कह रहे हैं आपने जब सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया तो हम आपको वो एडमिशन कैसे दे दे। अब इन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँ? 1 साल कहाँ भटकूँ? घर में रहूँ क्या? अब वो कहाँ पे कौन सा कोर्स अलॉट हुआ था? PGDAV इन हिंदी ऑनर्स मेरे को मिला था। मेरे घर के मतलब अगला स्टैंड ही मतलब PGDAV का पड़ता है। तो बिल्कुल घर के पास? हाँ, मेरे घर के पास ही पड़ता है। लेकिन अब हर बच्चा आया हुआ है एक न एक मतलब वो लेके हुए, किसी की फ़ीस का चक्कर रह रहा है, किसी के पास मैसेज ही नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आई। अगर इन लोगों को ईमेल करो तो ईमेल पे जवाब नहीं देते, फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठाते। इतने वो हो गए हैं। अब क्या करें, कहाँ भटके? शिक्षा ही ऐसी हो गई है तो हम क्या करें? तो आपने अपनी जो शिकायत है वो ग्रीवेंस सेल को दी है क्या? ग्रीवेंस सेल पे आपने अपनी ईमेल की है शिकायत? हाँ, मैंने की थी और मैंने 2-3 दिन वेट भी किया और तब मैं जाके यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, और आज क्या सॉल्यूशन मिला? शाम होने को आ गई। इन लोगों ने ये क्या, अब जो अगला राउंड आएगा कम से कम 10-15 दिन के बाद, वहाँ वेट करना। अब मैं 4-5 महीने से तो घर पे बैठा पड़ा वेट कर रहा हूँ, अब और वेट करना पड़ेगा, फिर तो मेरी पढ़ाई हो गई अच्छे से। क्या समस्या आ रही है बच्चे आपको? सर, मैंने यूजी पोर्टल में एडमिशन लिया था, मेरा भारती कॉलेज में नेम आया और मेरे को बीए ऑनर्स हिंदी प्रोग्राम मिला, बट मेरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत वेट भी किया बट ओपन ही नहीं हुआ वो, और अब उसमें आ रहा है कि वेबसाइट क्लोज़ हो चुकी है, अब आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ? फिर आपने मेल वगैरह कुछ भेजी है? हाँ जी, भेजी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी साइट पे। अच्छा, तो उस मेल का जवाब आया? नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया? कितने दिन हो गए मेल भेजे हुए? 2 दिन। 2 दिन हो गए। आपने यहाँ के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कॉल किया? नहीं। केवल मेल भेजा था, रिप्लाई नहीं आया। आज कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पर एडमिशन ब्रांच पे? 1 बजे। 1 बजे आ गए थे और अभी जो है वो शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर किसी से आपकी बात हुई? हाँ जी, किससे बात हुई आपकी? मैम से बात हुई थी, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, अब नहीं हो सकता एडमिशन। उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, तो मतलब क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या बताया? उन्होंने बोला आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। आपने एक्सेप्ट नहीं पोर्टल किया, ओपन ही इसलिए? नहीं हो रहा था। अच्छा, और कौन सा कोर्स मिला था आपको? बीए ऑनर्स हिंदी। बीए ऑनर्स हिंदी भारती कॉलेज में?
क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरा मतलब इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड था, उसकी डेट निकल गई थी, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे ओबीसी की भी डेट निकल गई थी, तो उसको बनवाने के चक्कर में मेरे लास्ट डेट में वो बना, और जब बना तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी में सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में पता चल रहा है कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड है, और फिर मैंने मतलब दोबारा मेल किया और अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया कि मैंने बनवाने के लिए दे रखा है, 1 वीक में बन जाएगा। ईमेल किया था? जी, ईमेल किया था मैंने, उन्हें भेजा था कि मैंने बनवाने के लिए दे रखा है, मेरे 1 वीक में बन जाएगा, और बट उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इनकम सर्टिफिकेट ही चाहिए। फिर हम यहाँ कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने कहा कि विश्वविद्यालय जाओ। जब विश्वविद्यालय मतलब यहाँ पे आए तो इन लोगों ने कहा, जो कल मैम थी उन्होंने कहा कि इनकम सर्टिफिकेट की वजह से ओबीसी वालों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका इनकम सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो उन्होंने मेरे पास उस वक्त ईमेल की प्रिंट आउट नहीं थी, उन्होंने कहा मुझे प्रिंट आउट दिखाओ कि आपने 5 बजे से पहले मुझे 5 बजे से पहले सबमिट किया है ओबीसी का सर्टिफिकेट। उस समय मेरे पास था नहीं, उन्होंने कहा मंडे का आके मुझे बस दिखा देना कि तुमने ईमेल पे ये भेज रखा है। आज हम आए सुबह 12 बजे के आए पड़े हम लोग यहाँ, और कम से कम 3 बजे हमारी बारी आई और मैम ने सीधा ये बोल दिया कि अगर कॉलेज वाले ने रिजेक्ट कर रखा है हम कुछ नहीं कर सकते, गलती तुम्हारी कि इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारा बना हुआ नहीं था। और आपने जैसे कहा कि 5 बजे से पहले आपने सबमिट कर दिया, कितने बजे आपने सबमिट कर दिया? हमने 4 अगस्त को कर दिया था 1 बजे के करीब में, जबकि लास्ट डेट है 5 अगस्त 5 बजे। अच्छा, यानी कि आपने मतलब विद इन द टाइम लिमिट कर दिया था। हाँ। उसके बाद भी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी? हाँ, इनकम की वजह से किया, लेकिन सब कह रहे कि इनकम की वजह से ओबीसी वाले को नहीं कर सकते हैं रिजेक्ट। कैटेगरी आपकी ओबीसी एनसीएल थी? जी, लेकिन जो है वो आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया? हाँ, दोनों चीज़ मांगी गई और इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं थी, इस वजह से रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन। आपका जो नंबर आया था वो ईडब्ल्यूएस कोटा में आया था या ओबीसी एनसीएल? ओबीसी एनसीएल में आया था। तो सुना आपने, ड्यू के इस एडमिशन सपोर्ट सेंटर पर लगातार स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला जारी है, और सबसे जो परेशान करने वाली बात यह है वो ये है कि हल्के से भी डॉक्यूमेंट्स में ज़रा से भी एरर होने की वजह से भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं, और कुछ टेक्निकल रीज़न से भी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि ऐसे ग्रीवांसेस पर ड्यू का ग्रीवांस सेल क्या विचार करता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सिर्फ मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि एडमिशन एस्पिरेंट्स की ग्रीवांस पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार।